हेलो एवरीवन, दिस इज लॉ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 18, 19 और 20 के बारे में, जो कि पत्नी, विधवा, पुत्र वधू, बालक और वृद्ध माता पिता के भरण पोषण के अधिकार के बारे में बताती है। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 18 पत्नी के भरण पोषण के बारे में बताती है। धारा 18 की उपधारा 1 में कोई भी पत्नी अपने पति के साथ रहते हुए अपने जीवन काल में पति से भरण पोषण के लिए मांग कर सकती या भरण पोषण का अधिकार होता है। ठीक है दोस्त, कोई भी पत्नी अपने पति के साथ अगर साथ में रहती है तो भरण पोषण उसका पति ही करेगा। ठीक है। धारा 18 की उपधारा 2 उन परिस्थितियों के बारे में बताती है जिन परिस्थितियों में पत्नी अपने पति से दूर रहते हुए भी अपने पति से भरण पोषण की मांग कर सकती है। पहली परिस्थिति है दोस्तों, यदि पति ने उसको अब त्याग कर दिया हो, अब त्यजन कर दिया हो, उसको छोड़ दिया हो। ठीक है दोस्तों, तो उस परिस्थिति में भी कोई भी पत्नी अपने पति से अलग रहते हुए भरण पोषण की मांग कर सकती है। दूसरी परिस्थिति है दोस्तों, यदि उसका पति उसके साथ क्रूरतापूर्वक व्यवहार करता हो, तो उस परिस्थिति में भी पत्नी अपने पति से अलग रहते हुए भरण पोषण की मांग कर सकती है। तीसरी परिस्थिति है, यदि उसका पति को कुष्ठ रोग हुआ है तो उस परिस्थिति में भी पत्नी अपने पति से अलग रहते हुए भरण पोषण की मांग कर सकती है। चौथा परिस्थिति है दोस्तों, यदि पति की कोई जीवित अन्य पत्नी है और पति उसके साथ रहता है, तो उस परिस्थिति में भी कोई भी पत्नी अपने पति से अलग रहते हुए अपने पति से भरण पोषण की मांग कर सकती है। पांचवी परिस्थिति है दोस्तों, यदि पति कोई रखेल रखता हो और वो रखेल उसी घर में रहती हो जिस घर में उसकी पत्नी निवास करती हो, या पति आदतन रखेल के साथ कहीं अन्य जगह रहता हो, तो उस परिस्थिति में भी पत्नी अपने पति से अलग रहते हुए भरण पोषण की मांग कर सकती है। दोस्तों, कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जिन परिस्थितियों में पत्नी अपने पति से अलग रहते हुए भी भरण पोषण की मांग नहीं कर सकती है। पहली परिस्थिति है दोस्तों, यदि बिना किसी उचित कारण से अपने पति से अलग रहती है तो उस परिस्थिति में अपने पति से भरण पोषण की मांग नहीं कर सकती है। यदि पत्नी ने हिंदू धर्म को त्याग दिया है, किसी अन्य धर्म को अपना लिया है, तो उस परिस्थिति में भी अपने पति से भरण पोषण की मांग नहीं कर सकती है। यदि पत्नी सन्यासी हो गई है तो उस परिस्थिति में भी अपने पति से भरण पोषण की मांग नहीं कर सकती है। यदि पति पत्नी ने आपस में सहमत हुए हैं और अलग अलग रहने के लिए, और पत्नी ने अपने भरण पोषण की मांग को त्याग दिया है, तो उस परिस्थिति में भी पत्नी अपने पति से भरण पोषण की मांग नहीं कर सकती है अलग रहते हुए। ठीक है दोस्तों, धारा 19 जो कि विधवा पुत्र वधू के भरण पोषण के बारे में बताती है। कोई भी विधवा पुत्र वधू अपने पति के मृत्यु के बाद अपने ससुर से अपने भरण पोषण के लिए मांग कर सकती है। ठीक है दोस्तों, लेकिन वो मांग उसी अवस्था में कर सकती है यदि पति के संपत्ति या उसके माता पति के संपत्ति से उसका जीवन यापन नहीं हो रहा है या अपना जीवन यापन करने में वो असमर्थ है, तो उसी अवस्था में वो अपने पति से भरण पोषण के लिए अपने ससुर से भरण पोषण के लिए मांग कर सकती है। दूसरा परिस्थिति है दोस्तों, यदि उसके पुत्र या पुत्री जीवित हों और उनकी प्राप्त संपत्ति से या खुद अपने कमाकर अपने जीवन को यापन करने में असमर्थ है, तो इन परिस्थितियों में कोई भी विधवा पुत्र वधू अपने ससुर से अपने जीवन यापन के लिए भरण पोषण के लिए मांग कर सकती है। ठीक है दोस्तों, धारा 20 जो कि बालक और वृद्ध माता पिता के भरण पोषण के बारे में
बताती है दोस्तों। पहला है दोस्तों, कोई भी व्यक्ति अपने बालक और वृद्ध माता पिता के लिए भरण पोषण करने के लिए बाध्य है। दूसरा दोस्तों, यदि उसके बालक अवयस्क हैं तो वो अपने माता पिता से भरण पोषण के लिए मांग कर सकते हैं। तीसरा है दोस्तों, कोई भी व्यक्ति अपने बालक और वृद्ध माता पिता के लिए भरण पोषण के लिए बाध्य तभी है जब तक उसके दुर्बल बालक या अविवाहित बेटी या उसके वृद्ध माता पिता स्वयं जीवन अर्जन यापन करने के लिए असमर्थ हैं। मतलब वो खुद कमाकर अपने जीवन को यापन करने में अगर असमर्थ हैं, या उनके पास कोई भी संपत्ति है और उस संपत्ति से अपने जीवन को यापन करने के लिए असमर्थ हैं, तो इन्हीं परिस्थितियों में कोई भी व्यक्ति अपने बालक और वृद्ध माता पिता के जीवन यापन के लिए भरण पोषण के लिए दायी है। अगर उसके वृद्ध माता पिता या बालक खुद किसी संपत्ति से या खुद कमाकर अपने जीवन यापन करने के लिए सक्षम है तो कोई भी व्यक्ति भरण पोषण के लिए दायी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, इसी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही निर्णायक फैसला सुनाया था दोस्तों, जो कि है आनंदी डी जादव बनाम निर्मल चंद्र कौर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला यदि वृद्ध माता पिता दयनीय स्थिति में जी रहे हैं तो उनके भरण पोषण करने की जो जिम्मेदारी है उनके बच्चों की होगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, धारा 18, धारा 19, धारा 20 जो पत्नी, विधवा पुत्र वधू, बालक और वृद्ध माता पिता के भरण पोषण के अधिकारों के बारे में बताता है, इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फिर भी आप लोगों के समझ में ना आया है, कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे ऐसे ही अच्छी इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे।